आज का ये पूरा पॉडकास्ट जो मैं आपके समक्ष लेके आ रहा हूं, वो खबर नहीं है, वो एक मूवमेंट है, वो एक आंदोलन है। और ये आंदोलन घर घर तक पहुंचना चाहिए, आपकी बच्चियों तक पहुंचना चाहिए, आपके बच्चों तक पहुंचना चाहिए। और इसमें आपको अब आहुति देनी है, क्योंकि पुलिस अपना काम कर चुकी है, मैं अपना काम कर रहा हूं, आपको काम करना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आइए शुरुआत करते हैं एक ऐसे सत्य तथ्य की जो मुझे आज पढ़ते हुए दुख हो रहा है, लेकिन इस देश में हुआ है। क्या किसी ने सोचा था एक दिन ये पता चलेगा कि भारत में डॉक्टरों की जिहादी फौज खड़ी कर दी गई है, और उनमें से एक डॉक्टर ने दिल्ली में बम धमाका भी कर डाला है। उसी डॉक्टर ने खुद को उड़ाने से पहले बकायदा वीडियो मैसेज से जिहाद को सही ठहराया, लेकिन फिर भी शतुरमुर्ग की तरह बुद्धिजीवियों का एक वर्ग जमीन में सिर गाड़े रहता है। वो कहते हैं ना, द केरल स्टोरी जैसी फिल्में प्रोपेगेंडा है, बीजेपी का एजेंडा है, सियासी प्रॉफिट कमाने का एक फंडा है। इस बुद्धिजीवी वर्ग, इस इंटेलेक्चुअल वर्ग, इस लुटियंस वर्ग से पूछेंगे कि वो आज भी कहेंगे कि नासिक की निजी कंपनी में शांति का पाठ पढ़ाया जा रहा था, दोस्ती का पैगाम दिया जा रहा था, और तो और वहां की इंसानियत को भी सेलिब्रेट किया जा रहा था। लेकिन न केरल स्टोरी फिल्म प्रोपेगेंडा थी, न नासिक की उस निजी कंपनी का धर्मांतरण भाईचारा सिखा रहा था। सोच कर देखिए, क्या आप सपने में भी सोच सकते हैं कि एक बड़े ऑफिस में, एक बड़ी ग्लोबल कंपनी में धर्मांतरण का इतना घिनौना नंगा खेल रचा जा रहा था, जिसकी लंबे वक्त तक किसी को भनक तक नहीं लगी। वो तो भला हो महाराष्ट्र पुलिस का, जिन्होंने एक शिकायत पर धुरंधर स्टाइल में कार्रवाई की, महिला पुलिसकर्मियों को नासिक के उस दफ्तर में काम पर लगाया। 40 दिन तक इन महिला पुलिसकर्मियों ने वहां नजर रखी, और इसके बाद ऐसी कहानी देश के सामने आई जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया, पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया, हमारे देश के बुद्धिजीवी वर्ग को भी हिला के रख दिया। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। एक मिडिल क्लास में, एक हिंदू मिडिल क्लास फैमिली के अंदर नॉर्मली आप काम करने के लिए भेजते हैं, अपर मिडिल क्लास हो, कोई भी क्लास हो, आप काम करने के लिए भेजते हैं। लेकिन ये गंदा खेल हो रहा था धर्मांतरण का, और अभी भी अगर आपकी आंखें बंद हैं तो फिर यकीन मानिए वो आंखें बंद ही रहेंगी। ऐसे नहीं आ गए थे यहाँ पे मुगल, ऐसे ही नहीं आ गए थे अंग्रेज, हम आंखें बंद करके बैठते थे। आंखें खोलिए। अपडेट यह है कि कंपनी ने उस दफ्तर में कामकाज रोककर सभी को घर से काम करने का निर्देश जारी किया है। ऐसा इसलिए ताकि जांच में किसी तरह की बाधा ना आए। इसके अलावा कंपनी ने उन 7 आरोपियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है, जिन पर धर्मांतरण और यौन शोषण के गंभीर आरोप हैं। सिर्फ सस्पेंड करने से कुछ नहीं होता। इनके नाम क्या है सुनिए। निदा खान गायब है, तौसीफ अख्तर, दानिश शेख, सैफी शेख, आसिफ अंसारी, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आरोपियों की लिस्ट में सबसे पहला नाम निदा खान का है। निदा उस निजी कंपनी की HR मैनेजर के तौर पर काम करती थी और फिलहाल फरार है, गायब है। कहानी की शुरुआत फरवरी 2026 में शुरू होती है, जब एक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया कि एक 20-22 साल की लड़की जो उस कंपनी में काम करती है, उसे रमजान में रोजे रखते देखा गया है। पुलिस ने इस टिप को गंभीरता से लिया। अमूमन नहीं होता, लेकिन लिया इस बार। अच्छा किया, पुलिस ने अच्छा काम किया है। हम पुलिस को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन यहां पुलिस ने अच्छा काम किया है नासिक, और अपनी अंडरकवर पुलिसकर्मियों को कंपनी में दाखिल कर दिखाया। इन्होंने 40 दिन तक निगरानी करी, धन्यवाद इनका। इसके बाद 26 मार्च 2026 को पुलिस में पहली शिकायत हुई। एक महिला कर्मचारी ने अपनी टीम लीडर दानिश शेख पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया। लड़की ने यह भी आरोप लगाए कि उसकी धार्मिक भावनाओं को भी आहत किया गया है। अब तक 9 FIR दर्ज हुई हैं व्यूअर्स, जबकि 8 महिलाएं शिकायतें के साथ सामने आई हैं, जबकि एक पुरुष कर्मचारी ने भी धार्मिक भावनाएं आहत होने की शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि यह पूरा केस ही हैरान और परेशान करने वाला है, क्योंकि जिन लड़कियों ने शिकायत दर्ज कराई है उनकी उम्र ज्यादा नहीं है। इसलिए यह खबर तमाम माता पिता के लिए, व्यूअर्स, आपके लिए बेहद टेंशन देने वाली है। पहले बच्चों की परवरिश करो, उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाओ। उन्हें जब कामकाज की बारी आए तब भी पेरेंट्स घरों में चैन से नहीं बैठ सकते। दर्शकों, जब भी किसी दफ्तर में, ऑफिस में किसी महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो पॉश कमेटी उस मामले की जांच करती है ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके। लेकिन सोचिए, जिस संस्था की HR हेड और पॉश कमेटी की सदस्य निदा खान हो, उस संस्था में पीड़ितों के साथ क्या हो रहा था, जहां पे HR ही शामिल हो गया हो। जिसको पूरा प्रोसेस कराना था वही धर्मांतरण की खेल में शामिल था। सबसे बड़ी बात तो
ऐसी जगह क्या कोई पीड़ित आवाज उठाने की हिम्मत तक कर पाया होगा? इतना ही नहीं, निदा खान पर आरोप है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियों को वो निशाना बनाती थी। सोचिए क्या मानसिकता थी निदा पर। यह भी आरोप है कि उन्हें टीम लीडर्स तौसीफ दानिश से मिलवाती थी, उनकी दोस्ती कराती थी और ग्रूमिंग कराती थी, और फिर पूरा खेल होता था। इसके अलावा पीड़ितों को नमाज पढ़वाई जाती थी। हिंदू बच्चियों को नमाज पढ़वा रहे हैं, हिजाब बुर्का पहना रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। और कहां हैं सारे सेकुलर लोग जो चुप हैं और हिंदू देवी देवताओं का अपमान सहन करने की सीख भी दी जाती थी। सोचिए कितना घिनौना, गंदा और नासूर था ये। इसी को ब्रेन वॉशिंग कहते हैं। यही तो दिखाया गया था केरल स्टोरी में, जिस पे आपत्ति है। एचआर में काम करने वाली निदा खान पर पूरा का पूरा धर्मांतर रैकेट चलाने का आरोप है। दावा किया जा रहा है कि निदा खान जैसे की ग्रूमिंग विदेशों से हो रही है। दर्शकों, ये खबर बहुत बहुत अलार्मिंग है। मेरा निवेदन है, घर घर तक पहुंचाइए। सरकार और पुलिस जो करेगी वो करेगी। हम भी अपने बच्चों को ध्यान से रखना होगा, उन्हें समझाना होगा, उन्हें छोटी उम्र में समझाना होगा कि क्या सब कुछ होता है। आंखें बंद करने से भरी दोपहरी में अंधेरा नहीं हुआ करता, खासतौर पर तब जब वो अपनी पहली नौकरी करने जा रहे हों, घर से पहली बार जा रहे हों। ये ना सोचें कि बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उन्हें उनका स्पेस देना चाहिए। स्पेस दीजिए, लेकिन उनके जीवन में अपना स्पेस भी बनाइए। और बच्चों, माता पिता की बात को सुनिए, ताकि जब जब उन्हें आपके अनुभव की आवश्यकता हो तब तब आप वहां मौजूद रहें। और मेरा निवेदन है हर माँ बाप से, इस वीडियो को अपने बच्चों के साथ शेयर करें, खासतौर पर अपनी लड़कियों के साथ शेयर करें, अपने लड़कों के साथ शेयर करें। घर घर तक इस वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि पुलिस ने अपना काम कर दिया है। मैं अपना काम कर रहा हूं, आपको अपना काम करना है। यू हैव टू पुट दिस वीडियो इन राइट व्हाट्सएप ग्रुप्स। उसके लिंक को शेयर करिए, अपने फेसबुक वॉल पे करिए, इंस्टाग्राम पे करिए, एक्स पे करिए, लिंक्डइन पे करिए, जहां जहां कर सकते हैं करिए। दिस इज सोशल अवेयरनेस। ये एक सामाजिक जागृति का मामला है, कोई खबर नहीं है, ये सामाजिक जागृति है और ये आंदोलन है, इसमें आहुति आपको देनी होगी।